ये जनरल सवाल है, क्या कोई भी भगत अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है और उसमें प्रवचन कर सकता है अपनी फोटो लगा के? पहली बात तो ये है कि मैंने अभी तक किसी को परमिशन नहीं दी है कि कोई अपनी फोटो लगा के सत्संग करे, या पहले हमारा सत्संग चलाए और जब सब्सक्राइबर बढ़ जाए 1000, 2000, 5000 हो जाए तो वो अपनी फोटो लगा के सत्संग करने लग जाए। ऐसी कोई परमिशन ना तो मैंने दी है और ना ही मैं दूंगा, क्योंकि सत्संग करना कोई खेल नहीं है भाई कि कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया। ऐसा नहीं होता है। सत्संग का मतलब है पहले तुम सत का संग तो कर लो, पहले तुम्हें वो चीज अनुभव तो हो जिसके लिए तुम आए हो इस पंथ में। जब वो अनुभव हो, क्रॉस चेक हो और यस हो, उसके बाद परमिशन मिले तब आप सत्संग कर सकते हो, अदरवाइज आप सत्संग नहीं कर सकते। सत्संग का मतलब होता है प्रवचन। हाँ, दो लोग आपस में कोई बात कर रहे हैं और कोई चाहता है कि इन सवालों को मैं किसी यूट्यूब चैनल में डाल दूं ताकि कोई भगत किसी का शंका समाधान हो जाए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन सत्संग करना अलाउड नहीं है, क्योंकि सत्संग में कही हुई एक एक बात अगर वो हल्की सी भी गलत है तो बिल्कुल डायरेक्शन यू टर्न में चली जाएगी। अगर आपको बिल्कुल सीधे जाना है और आपने 1 डिग्री का भी एंगल गलत ले लिया, सिंगल 1 डिग्री का भी, तो यहां तो लगेगा कि बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन जब आगे जाएगा तो ये पता नहीं कौन से देश को पहुंच जाएगा। इसलिए सत्संग नहीं करना है किसी ने भी। जितने भी हमारे भगत है सुन लो, और अगर कोई बिना पूछे कर रहा है तो 2023 में उसकी टिकट काट दी जाएगी बाहर की। इस पंथ में वो नहीं रह सकता, क्योंकि ये पंथ में यहाँ पे किसी को सत्संग करना या गुरु बनने के लिए नहीं ये पंथ चला है, यहाँ पे चेला बनाने के लिए पंथ चला है। ये परमात्मा का पंथ है, ये किसी आदमी का पंथ नहीं है कि कोई आदमी चला जाएगा तो दूसरा आदमी आके बैठ जाएगा। ये वो पंथ नहीं है, और इस गलतफहमी में मत रहना कोई कि ये कोई ऐसा पंथ है कि एक गुरु गया और दूसरा गुरु बैठ जाएगा। ये शब्द गुरु का पंथ है, और आदि से लेके अंत तक वही बैठेगा, इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। ये शरीर तो नाश हो जाएंगे सबके, लेकिन वो शब्द गुरु हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगा, जिसके लिए बोला है आदि अंत एको अवतारा। वो एक ही अवतार है और वही गुरु समझो हमारा, हम सबका वही गुरु है। अब इस पंथ में कोई गुरु नहीं आएगा। ये सारे गुरुओं को खत्म करने के लिए, यानी उनके ज्ञान से ऊपर का ज्ञान लाने के लिए ही चलाया गया है। खत्म अपने आप हो जाते हैं गुरु जब उनसे ऊपर का कोई ज्ञान आ जाता है। जैसे कोई फिल्म स्टार है, बहुत ज्यादा उसका पॉपुलैरिटी है, बहुत ज्यादा, लेकिन एक ऐसा आ गया कि उसने सारे उसके फॉलोअर ही तोड़ दिए, अब सारे उसके दीवाने हो गए, वो तो जीते जी खत्म हो गया। ऐसे ही जितने भी ये ज्ञानी बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, परमात्मा बन के बैठे हुए हैं, इन सबका पंथ खत्म करने के लिए ये पंथ चलाया जा रहा है, ना कि किसी और गुरु को बैठाने के लिए चलाया जा रहा है। इसी को साहिब ने बोला 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव ना जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये सबको मेट के, यानी सबके ज्ञान का खुलासा करके कि कौन कितना ज्ञान दे रहा है, कहां तक दे रहा है, कहां तक जाओगे, बात बनेगी या नहीं बनेगी, इतना बताने के बाद मूल ज्ञान दे देना है। पवित्र ज्ञान नीचे रह जाएगा, मूल ज्ञान ऊपर आ जाएगा, और इस मूल ज्ञान के द्वारा ही सब जीवों का कल्याण होगा। अब किसी को देही गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, देही गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। देही गुरु का रोल पूरा करके ही जाया जाएगा यहां से। सारे भ्रम सारी भ्रांतियां तोड़कर ही जाएंगे यहां से, सारे सत्संग खोल के ही जाएंगे यहां से। उसके बाद तुमने केवल सत्संग को सुनना है, और जो तुम्हें बताया जाएगा सत्संगों में वो करना है, क्योंकि मैं सब कुछ खोल के ही जाऊंगा। यहाँ पे हर चीज खोल दी जाएगी। आगे किसी को गुरु धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु किसको धारण करोगे? जो आवाज होगी, जो सत्संग में जो आवाज चल रही है, जो तुम्हें गाइड कर रही है, वही तुम्हारा गुरु होगा। क्योंकि बिना गुरु के तो मुक्ति मिलेगी नहीं। कोई कहे जी गुरु नहीं करेंगे तो मुक्ति कैसे? वही गुरु है तुम्हारा। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? 24 गुरु थे, लेकिन वो आदमी नहीं थे। आप उनकी हिस्ट्री देखो, कभी मकड़ी को गुरु बनाया, कभी मछली को गुरु बनाया, कभी पंछी को गुरु बनाया, यानी जिससे जहां ज्ञान मिलता रहा उनको गुरु बनाया। मकड़ी से भी ज्ञान मिला हमें कि जाना दीवार पे है और आना तार से है, ये भी ज्ञान है। मकड़ी जाती दीवार से है, लेकिन ऊपर से नीचे कभी तुम देखोगे नहीं, बिना तार के नहीं आती है, तार पे आएगी आराम से।
तो ये भी ज्ञान है। पंछी उड़ते हैं, देखो 20 25 50 पंछी उड़ रहे हो तो वी शेप में उड़ते हैं। आज ही बात चल रही थी, वी शेप में। सबसे पहले एक पंछी उड़ेगा, उसके बाद दो, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, ऐसे वी शेप में उड़ते हैं पंछी। क्यों उड़ते हैं भाई? इसके पीछे भी ज्ञान है। अगर वो चीज तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हारा गुरु पंछी भी हो गया, क्योंकि आगे वाला जो पंख फड़फड़ा रहा है उसी के फड़फड़ाने से हवा को वो वेंड करके पीछे वाले को दे देता है, और वो बिना फड़फड़ाए चलेगा, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। उसको अगर 10 बार मारना पड़ रहा है हाथ, तो वो केवल 2 बार मारेगा। यानी उसकी सारी एनर्जी सेव हो रही है उस आगे वाले पंछी की वजह से। वो आगे वाला पंछी लास्ट में जितने भी पंछी हैं वो सबकी हेल्प करता जा रहा है। ये भी ज्ञान है। तो हर प्रकार का जीव कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है। तो दत्तात्रेय इन्हीं 24 गुरुओं से निकले। इसी प्रकार आपका गुरु कौन होगा? आपका गुरु होगा शब्द। एक तो ये 52 अक्षरी शब्द जो आप सुन रहे हो, ये भी तो गुरु ही है। और एक जो असली सार शब्द है वो भी गुरु है। ये 52 अक्षर कहां तक का गुरु है? ये आपको वहां तक पहुंचाने तक का गुरु है। पार पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है, लेकिन एक किश्ती का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो किश्ती भी आपका गुरु है पार पहुंचाने तक का। वहां पर जाके तुम उस किश्ती को भी छोड़ देते हो। यहां पे हम लोग आए हैं कार से, तो कार हमने वहीं छोड़ दी, उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। इसी प्रकार वहां तक पहुंचाने के लिए आपको सत्संग ही चाहिए, लेकिन कोई देही ही हो ये जरूरी नहीं है। और ना पूछते रहो, देहियां हड्डियां पूछते रहो, मांस पूछते रहो, उसके बाद वही हड्डियां मांस कुछ ना कुछ पंगा करा के तुम्हें आपस में लड़वा देंगे, किसी धर्म से लठ बजवा देंगे। देखो कितने गुरुओं ने कितने लोगों को कत्लेआम करवा दिया। आज जो जेलों में बैठे हैं गुरु, देखो उनके कितने फॉलोअर, गोलियां चला दी, बम फाड़ दिए, और पता नहीं क्या क्या पेट्रोल बम और ये दुनियादारी कर दी। किसने करी? देही गुरुओं ने। अगर केवल ज्ञान को समझ के, केवल ज्ञान को, सत्संग को गुरु मान के चले होते तो ये सब नहीं होता। लेकिन देही को गुरु मान लिया, अब फंस गए। अब फंस गए क्योंकि तुम वहां पर किसी देही गुरु के लिए नहीं गए थे, तुम वहां गए थे ज्ञान के लिए, परमात्मा को पाने के लिए। अब वो बात अलग है कि उसने अपने आप को ही परमात्मा घोषित करवा दिया कि मैं ही परमात्मा हूं। अब मरो फिर परमात्मा के पीछे। परमात्मा तो किसी को मरने नहीं देता। हमने तो नहीं सुना था कि परमात्मा के चक्कर में इतने लोग मारे गए। परमात्मा तो मरे हुए को जिंदा कर देता है। लेकिन ये सब तब होता है जब तुम देही गुरु के पीछे पड़ोगे। अब देही गुरु के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। अब ज्ञान को गुरु मानो। ज्ञान गुरु और परमात्मा शब्द गुरु। ज्ञान ही गुरु है। जो तुम्हें सत्संग में ज्ञान मिल रहा है यही तुम्हारा गुरु है। भले मेरी शक्ल कोई ना भी देखा हो किसी ने, तब भी तो वो ज्ञान समझ रहा है। ये तो मैं तुम्हारे सामने आ गया, नहीं तो मैंने तो सोचा था कि मैं किसी के सामने ही नहीं आऊंगा। आप मेरी पहले से लेके लास्ट तक देख लो। जब से लाइव से पहले जितने भी आप देखोगे उसमें कभी फोटो ही नहीं दिखाई किसी सत्संग में। काला पर्दा लगा है और सफेद अक्षर लिखे हुए हैं। कभी किसी को शक्ल नहीं दिखाई, क्योंकि शक्ल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी बात चल रही थी डॉक्टर साहब से, शक्ल दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मरीज ठीक होगा। मरीज कैसे ठीक होगा? विधि के द्वारा ठीक होगा। वो बताएंगे क्या करना है, इधर मरीज अप्लाई करेगा, और मरीज बिना कभी डॉक्टर को शक्ल दिखाए, बिना कभी किसी डॉक्टर की शक्ल देखे ठीक हो जाएगा। तो कौन गुरु है? डॉक्टर गुरु है? ये ज्ञान गुरु है? ज्ञान गुरु है। क्योंकि ये डॉक्टर चला भी गया तो कोई और डॉक्टर आ जाएगा यही ज्ञान लेके, तो वो ठीक नहीं कर पाएगा क्या? वो भी ठीक करेगा। और यही डॉक्टर अगर इस ज्ञान को ना समझ पाए पूरा, तो ये डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान गुरु है। अगर ये भी पूरा ज्ञान नहीं ले पाए और मरीज देखने लग जाए तो ये भी ठीक ना कर पाए मरीज को, क्योंकि ज्ञान गुरु है। इसीलिए मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, क्योंकि मुझे गुरु बनने का शौक नहीं था। मुझे ज्ञान देने का शौक था कि सारी दुनिया को ऐसा ज्ञान दे दूं कि सारी दुनिया एक झंडे के नीचे आ जाए। और 12 साल हो गए मुझे प्रचार करते हुए। अब जाके 13वां साल होगा 2023 में। और 2023 में जब 13वां साल होगा तो 13 ही 13 होगा। देखते जाओ क्या होगा। तो इसीलिए अब ज्ञान गुरु है। सत्संग सुनो,
और विधि जानो उस मालिक से जुड़ने की, उस शब्द गुरु से जुड़ने की। तुम्हें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा ने ही निर्धारित किया है ये। कोई ये ना सोचे नितिन दास तो अपनी तरफ से बोल रहा है कि अब कोई गुरु नहीं बनाना है क्योंकि यही अकेला गुरु रहना चाहता है। ऐसा नहीं है भाई, ये परमात्मा की वाणी है। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। तो नितिन दास ने लिखा है क्या कबीर सागर? नितिन दास ने नहीं लिखा है। नितिन दास तो उसको समझा रहा है कि क्या लिखवा के गए हैं परमात्मा, और अगर इसमें कोई अड़चन पैदा करेगा तो वो नितिन दास से नहीं पंगा ले रहा है, वो परमात्मा से पंगा ले रहा है, और उसकी वो दुर्गति होगी कि फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक जन्म में गुरु बनने के चक्कर में बाकी जन्म अजगर सांप चूहा बनना पड़े, भाई सुधर जाओ, संभल जाओ। अब कोई गुरु नहीं बनेगा इसके बाद सब चेले बनेंगे, उस शब्द गुरु के चेले बनेंगे, उस परमात्मा के चेले बनेंगे। अब ये गुरुआई छोड़ देना है, खत्म कर देना है काम, बहुत हो लिया। तो अच्छी तरह समझ लो इसको, सत्संग नहीं करना है, सत्संग करे जा चुके हैं। तुम्हारे सत्संग की जरूरत नहीं है कि अपनी फोटो लगा के तुम सत्संग करना शुरू कर दो। तुम अपनी फोटो नहीं लगा रहे हो, तुम अलग निरंजन की फोटो लगा रहे हो, और जितने तुम ज्यादा मशहूर हो जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा मुक्ति होना। याद रखना इस बात को। जितनी तुम ज्यादा शक्ल दिखा दोगे, लोगों से वाहवाही लूट लोगे, तुम्हारे लिए उतना मुश्किल हो जाएगा इस शरीर को छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा मोह पड़ जाएगा इस शरीर से कि क्या बात है, मैं तो फेमस तो कोई और हो गया है। तुमसे ताकत लेके खुद फेमस हो गया, आत्मा से ताकत लेके ये शरीर फेमस हो गया, ये मन वाहवाही लूट रहा है और तुम्हें भेज देगा 184 में। झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। तो ऐसी हालत हो जाएगी कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो सुधर में